क्यों मार डाला तुमने अपनी बीवी को? एक ही सवाल आप मुझसे 1000 बार पूछ चुके हैं। और एक ही झूठ 1000 बार बोलने से वो सच कब से होने लगा विशाल दुबे? अरे आप उसे एक बार ढंग से ढूंढिए तो सही। मैंने उसे नहीं मारा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो जिंदा है। कभी तो मुस्कुरा के परोस दिया करो। मेरे मुस्कुराने से तुम्हारा पेट भरने से रहा। चाय लाती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी चाय, नहीं चाहिए तुम्हारा नाश्ता। तुम्हारे बर्ताव से ही पेट भर गया। आर्यन, ये पहन ले। यूनिफॉर्म नहीं, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। नहीं। छुट्टी? हाँ। कहाँ जा रहे हैं हम? पटना में रहने वाले विशाल और कंचन के बीच में काफी तनाव चल रहा था। 8 जुलाई 2019 का वो दिन उनकी जिंदगियों को सर के बल उल्टाने जा रहा था। इस दिन इनकी सांझी जिंदगी में एक चौंकाने वाला और दुखद मोड़ आने वाला था। और उसी दौरान पटना से 100 किलोमीटर दूर गया में होने जा रहा था एक कत्ल। हाँ भाई बताओ, क्या प्लान है? बताओ, ये तो गोलियों की आवाज है ना? हाँ साहब। साला इन शिकारियों की ऐसी की तैसी। कंचन, कहाँ जा रही हो? बाहर। दादी, आज मेरी छुट्टी, नो स्कूल। बाहर जा रही हो, लेकिन जा कहाँ रही हो? घर से बाहर। बाय दादी। कोई शिकारी जंगल में जानवरों को मार रहा होगा। गुप्ता जी, ये आदमी यहाँ किसी के साथ आया होगा। यहाँ ये 2 व्हीलर टायर का निशान है। यहाँ से सबसे नजदीक सीसीटीवी हमारे चौकी नंबर 7 के होंगे। फुटेज तुरंत अरेंज करवाइए। वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बाबू, बाबू। जी सर। अरे गौरी मोड़ पर मर्डर हुआ है। क्या? सीसीटीवी फुटेज जल्दी निकाल, पुलिस को देनी है। जी सर। आइए मैडम, चाय बनाऊं? बच्चे के लिए कुछ दूध? नहीं भैया, थोड़ी मदद चाहिए। जी बोलिए। जी मैं अपना फ़ोन घर भुलाई हूँ और एक अर्जेंट कॉल करना है। आपका फ़ोन मिल सकता है? जी बिल्कुल। मैम, आपकी रिक्वेस्ट हमने नोट कर ली है और 24 घंटों के अंदर आपका पार्सल आपके घर पहुंचेगा। आप निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ, कलेक्ट होने के बाद 3 दिनों में आपका ऑर्डर डिस्पैच किया जाएगा। मैं आपकी और कोई सहायता कर सकता हूँ मैम? भैया। क्या वो मैडम, लग नहीं रहा है? नहीं भैया, थैंक यू। मम्मी, हम घर कब जाएंगे? थोड़ी देर बाद। पापा भी आते तो बहुत मजा आता।
तीनों पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर हुए हैं। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई अब तक। धोखे से जंगल में बुलाया होगा और फिर मर्डर, ऐसा ही कुछ लगता है। अभी तो पता नहीं, लेकिन कुछ कहानी तो होगी होगी। ये रहा। सर, दोनों ने हेलमेट पहन रखा है, किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बाइक के सामने की नंबर प्लेट निकाली गई है। इन दोनों का पहले से प्लानिंग है, ये पक्का है। हो सकता है बाइक के पीछे की नंबर प्लेट हो। पीछे भी नहीं है, मतलब लीड मिलने के सारे रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। हेलमेट पे भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई क्लू मिल सके। बल्लभ, जी सर। इस फुटेज को गया कि सारी ट्रैफिक स्टेशन में फॉरवर्ड करो। कहीं ना कहीं के सीसीटीवी से कुछ तो पता चलेगा इन दोनों के बारे में। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मतलब? फोन आपने किया है, आप कौन बोल रही हैं? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नगमा अहमद बोल रही हूँ। क्या हुआ मैडम, मुझे फोन क्यों किया? आप किसी कंचन दुबे को जानते हैं? मैडम वो मेरी वाइफ है, मेरा नाम विशाल दुबे है। आपकी बीवी कंचन ने आपको 1 घंटा पहले कॉल किया था? मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। क्यों? अपने फोन से नहीं किया था, एक चाय वाले के फोन से किया था, वहीं से मुझे आपका नंबर मिला है। मैडम मैं ऑफिस में था, काम कर रहा था, मेरा फोन साइलेंट था। लेकिन बात क्या है? विशाल, मैं बेदार घाटी से बोल रही हूँ। तुम्हारा बेटा आर्यन मेरे साथ है और तुम्हारी बीवी कंचन गायब है। गायब मतलब? मैडम आर्यन कहाँ है, कैसा है वो? मैडम, वो औरत मुझे परेशान लग रही थी। बेटा आर्यन, तुमने बिल्कुल ही नहीं देखा तुम्हारी मम्मी कहाँ किस तरफ गई? नहीं आंटी, मैं सोया हुआ था, जब मैं उठा तब मम्मी नहीं थी। मम्मी, 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 मम्मी। मैडम, ये रोते रोते मेरे पास आया। मैंने भी आसपास ढूंढा, मगर पता नहीं चला कहाँ गायब हो गई। मैडम, काफी ढूंढ लिया मैडम, कहीं पे भी कोई औरत दिखी नहीं और ना ही कुछ ऐसा दिखा जिससे लगे कि औरत को कुछ हुआ हो। बच्चे को यहाँ अकेले ले आई, फिर गायब हो गई है। कोई घरेलू मामला लगता है। मैडम, आत्महत्या, नदी में कूद कर। The number you have called is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। सर, कंचन दुबे का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। फोन रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट डाल दिए। नदी के पास सर्च ऑपरेशन का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं मिला है सर। बच्चे से दोबारा बात करनी पड़ेगी, पति से तो डेफिनेटली बात करनी पड़ेगी। कंचन के साथ कुछ भी हो सकता है। लग तो रहा है कि पति पत्नी के बीच का कोई झगड़ा है। पापा जी, आप मम्मी जी को लेकर यहाँ आ जाइए, माँ अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगी। जी। बेटा, मम्मी ने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं कहा, मैंने पूछा भी था। पापा, मम्मी कब आएगी? मैडम, लगता है मोबाइल बच्चे ने कचरे में फेंक दिया था। मोबाइल? कंचन का फोन? विशाल, ये कंचन का मोबाइल है ना? कचरे के डब्बे में? समझ में नहीं आ रहा है सर, कर क्या रही है कंचन? कितनी बार कहा है मम्मी का फोन नहीं छूना?
आपके पास कंचन के इस मोबाइल का पासवर्ड है? नहीं सर। फोरेंसिक वाले आज ही खोल के देते हैं तो ठीक, वरना किसी मोबाइल की दुकान पे जाओ और खुलवा कर ही लौटना। जी सर। विशाल, मामला थोड़ा प्लानिंग वाला लग रहा है। मोबाइल को स्विच ऑफ करके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, फिर घर पे बिना किसी को बताए बच्चे को साथ लेकर बिदार घाटी में नदी के किनारे चली। वहां से एक चाय वाले के मोबाइल से आपको फोन ट्राई किया और फिर बच्चे को वहां सोया हुआ छोड़कर गायब हो गए। किस बात से इतना डिस्टर्ब किया? पता नहीं सर, पहले से ही उसका बेसिक नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहा है, पर पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही कटी कटी सी थी। नदी में कूद कर जान दे दे, ऐसी कोई वजह? अरे सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो सुसाइड नहीं कर सकती है। बच्चे को अकेला छोड़ के गायब हो सकती है? अपने इकलौते 4 साल के बच्चे को इतने बड़े खतरे में डाल सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको नदी किनारे घुमाने लेके गई हो। ऐसे ही एकदम से बच्चे का स्कूल मिस करवा कर? मुमकिन तो है ना सर? हाँ मुमकिन है, पर सुसाइड और खुद से गायब होना भी तो मुमकिन है। देखिए, मुमकिन क्या है, रियलिटी क्या है, ये समझने के लिए आपको बताना ही पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में इशू क्या था। टेंशन में तो थी वो जरूर, पर किस बात से परेशान थी वो मेरे साथ शेयर नहीं कर रही थी। कंचन, हमारी शादी के 6 साल तुम ज्यादातर ऑफ मूड में ही रही हो, पर पिछले 1 हफ्ते से तुमने बेसिक बात भी बंद कर दी है। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगी तो हमारे बीच की चीजें ठीक कैसे होंगी? शेयर कर सकती तो इतने साल नहीं बीतते हमारे मसलों में। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि मेरी लाइफ की हर एक चीज़ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे विशाल। मेरी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेरी बॉडी की टेंशन, स्ट्रेस, कुछ भी। तुम उन्हें सुधार नहीं सकते, पर बदतर ज़रूर बना सकते हो। कंचन, हमारे बीच रिश्ता इस कदर बिगड़ गया है। मुझे नहीं पता, मैं बस कुछ बताना नहीं चाहती। हमारे इश्यूज का या तुम्हारे इश्यूज का आर्यन पे क्या असर हो रहा है ये तो पता ही है ना तुम्हें। कंचन, शादी के 6 महीने तो सब ठीक था, तुम खुश थी, मैं खुश था, फिर अचानक से क्या हो गया? तुम्हें अब थोड़ा सा भी प्यार नहीं है ना मुझसे? ऐसा नहीं है विशाल। तो कैसा है कंचन? अपनी शक्ल देखी है पिछले 1 हफ्ते में? खुद की आवाज सुनी है? एकदम खामोश हो गई हो। प्लीज मुझे बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है? आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा मत पूछना। तुम कुछ नहीं कर सकते हो विशाल, इसलिए फिजूल में बीच पे मत पड़ो। बेटा, जब तुम नदी किनारे मम्मी के साथ गए थे, वहां तुम्हारी मम्मी से कोई मिला था या मिलने आया था? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी तुम्हें वहां क्यों लेकर गई होगी, वो भी स्कूल की छुट्टी कराकर? मम्मी कुछ बोल नहीं रही थी, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी, गुस्सा थी। ये क्या हो रहा है कावेरी जी? हमारी बेटी कांचन गायब कैसे हो गई? सुनीता जी, हम खुद नहीं जानते ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। अब हम लोग नालंदा में रहते हैं, अक्सर कंचन से फोन में बात होती रहती है, और पिछले हफ्ते भी तो मैंने फोन किया था उसे, लेकिन तब ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो परेशान है या कुछ और। अभी तो 1 महीने पहले नालंदा से लौटी थी, तब भी अच्छी खासी तो थी। लेकिन 6-8 दिनों से परेशान थी, विशाल से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। कावेरी जी, आपका और विशाल दोनों का कहना है कि कंचन परेशान थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको भनक तक नहीं हुई कि उसे क्या खाया जा रहा था? आपका दामाद विशाल तो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए जो भी बात है खुलकर कहिए। इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ था ही नहीं। अब पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते? विशाल और कंचन में किस बात को लेकर झगड़ा होता था? मुद्दा क्या था? वो कंचन हमारी इकलौती बेटी है, शौकीन है, और हमने भी पूरे किए उसके शौक। लेकिन विशाल की इनकम थोड़ी कम थी, तो खर्चे के मसले को लेकर थोड़ी तनातनी हो जाती थी दोनों में। लेकिन मैंने कंचन को साफ कह दिया था, तुम्हें विशाल के इनकम में ही सब मैनेज करना है। बस इन्हीं फिजूल खर्चों को लेकर कभी कभी झगड़े होते थे। देखिए, अब मैं जो कहने और बताने जा रहा हूँ आपके लिए सुनना और समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिस प्लानिंग के साथ कंचन घर से निकली, हमें लगता है कि वो सुसाइड के इरादे से घर से निकली थी। नहीं नहीं,
कंचन ऐसा कभी नहीं करेगी। और शायद आर्यन को अपने साथ इसलिए लेकर गई क्योंकि अपने साथ साथ आर्यन की भी जान लेने की सोची होगी। कंचन आर्यन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बेटी कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती। देखिए, अगर उसे कहीं जाना ही होता तो अकेली जाती, अपने बेटे को साथ में लेकर क्यों जाती? देखिए, हमें लगता है कि वो सुसाइड के इरादे से गई थी, हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए हताश होकर अपने बच्चे को वहीं छोड़कर अकेले कहीं चली गई, या शायद नदी में कूद गई। नदी से लगकर जितने थाने हैं सब में कंचन दुबे की फोटो और डिटेल्स फॉरवर्ड कर दो। मल्ला और मछुआरों के एसोसिएशन में भी सबको आगाह कर दो। विशाल बेटा, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि किसी घरेलू अनबन के कारण कंचन ने। भाई साहब, कंचन का व्यवहार बद से बदतर होता जा रहा था। वो सिर्फ विशाल से ही नहीं बल्कि मुझसे भी बहुत रूखी तरह बात करती थी। उस दिन मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसने मुझे बदतमीजी से जवाब दिया और चली गई। लेकिन कावेरी जी, पुलिस वाले कह रहे हैं कि कंचन ने शायद सुसाइड कर लिया है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जी आपका घबरा रहा है पापा जी, आप घबरा रहा है। तब जी नहीं घबराया जब आपकी बिगड़ी हुई बेटी सालों से राजकुमारी वाले तेवर दिखा के मुझे नीचा दिखाती थी, और आपने क्या किया? जो पैसे मैं नहीं दे सकता था उसे वो आपने उसे दिए। तब जी घबराना चाहिए था ना कि अंजाम क्या होगा। लेकिन बेटा, मैंने तो मेरी गलती कबूल कर ली थी ना। तुम्हारी शिकायत के बाद उन्होंने एक बार भी पैसे नहीं दिए उसे अलग से। मैं समझ गया था कि पैसे खर्च करने के मामले में कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरी बेटी का। देख कंचन बेटा, ये पैसे जो तुम मुझसे मांग रही है ना, ये मैं तुझे दे नहीं सकता। पर क्यों पापा? हम आप ये मत कहिए कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बेटा, तू नहीं कर सकती। अपने पति का अपमान तू अफोर्ड नहीं कर सकती। पापा आप भी? मैं जो भी कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन। ये लड़का अच्छा है तेरे लिए। विशाल एक अच्छा इंसान है और उससे तुझे 3 साल का एक बच्चा भी है। बेटा, बार बार उसकी इनकम को ऐसे कम ठहराएगी तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी बेटा, और ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे वो मेरी चुगली भी करने लगा आपसे? विशाल ने क्या कहा पापा? विशाल ने क्या कहा या नहीं कहा ये कोई मायने नहीं रखता। मायने छोड़िए पापा, ये बताइए विशाल ने क्या कहा? क्या उसने कहा कि मुझे और पैसे ना दो? हाँ बोला मैंने उनसे कि तुम बेकार की ज्वेलरी में फिजूल खर्च करती हो, तुम्हें कैश ना दें। तो तुम दोगे मुझे पैसे? हाँ, लाओ दो। होते भी तो नहीं देता। पैसे भी कौन से होते हैं? कंचन, मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हारे हाथ में देता हूँ ताकि महीना इज्जत से कट जाए। घर की EMI, फैमिली का खर्चा, ये सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो जाएं। लेकिन तुम्हें तो इन सब चीजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मेरी मेहनत की कमाई है, संभालो इसे। संभाला वो जाता है जो हाथ में हो। तुम्हारी कमाई ना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा है। पता नहीं किस बात का गुरूर है। गुरूर नहीं है, मैं हमारे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। एक चीज होती है गरिमा, डिग्निटी, आत्मसम्मान, जो हमें सिखाती है अपनी कमाई में मैनेज करना। जरूरी क्या है और फिजूल क्या है, इसमें फर्क समझो कंचन। विशाल बेटा, तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसों के मसलों को लेकर कंचन ने अपने साथ कुछ कर दिया है? मुझे क्या पता पापा जी, वो कभी अपनी आदत से बाज ही नहीं आई। आप कहते हैं कि आपने उसे पैसे देने बंद कर दिए थे, लेकिन उसकी ज्वेलरी की शॉपिंग कभी बंद ही नहीं हुई। ये कब लिया? लिया कभी? तुम फिर से पापा से पैसे ले रही हो? नहीं। ये तो असली सोना लग रहा है, महंगा होगा। मैं नकली और सस्ती चीजें नहीं पहनती। इतने पैसे कहाँ से आए कंचन? बचाए थे मैंने। इतने पैसे कहाँ से बचा लिए कंचन? हाथ छोड़ो। इतने पैसे कहाँ से आए?
कीमती ज्वेलरी खरीदने के लिए कंचन के पास पैसे कहां से आए थे, इस सवाल के जवाब में कंचन के गायब होने का राज भी छुपा हुआ था। पर उसकी फिजूल खर्ची करने की आदत एक ऐसा मुद्दा था जो तहकीकात में अपने आप उठकर आया था। कंचन दुबे के बारे में एक और बात थी जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आई थी। सेठ जी पक्का यही थी? इसको कैसे बोल सकता हूँ मैं? हर बार 2-3 हफ्ते में एक बार तो आती है खरीदने कुछ ना कुछ, और 40-50 हजार तक तो खरीदी कर ही लेती है। लेकिन बाप तो बोला था उसने पैसे देने बंद कर दिए थे। सर हर महीने 40 से 50 हज़ार के जेवर खरीदती थी और उसके पति की सैलरी लगभग 55,000 है। सर कोई बड़ा झोल लगता है। सर, ये कंचन के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स। शक करने जैसी कोई बात नहीं। माँ बाप से बात होती और कभी कभार विशाल से। ठीक है पंकज, लगे रहो। ठीक है साहब। इनके अलावा किसी से बात नहीं होती? इस फोन को तो वो घर से निकलने से पहले स्विच ऑफ करके डस्टबिन में फेंक गई थी। हाँ, अगर कोई और फोन यूज करती हो जिसके बारे में किसी को ना पता हो तो कह नहीं सकते। कंचन ने सुसाइड किया या खुद भागी, लेकिन दोनों की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही। भागने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है सर, लेकिन बच्चे को लेकर क्यों भागी, और अगर ले गई तो अकेले क्यों छोड़ दिया, ये जरूर खटकता है सर। शायद पहले प्लान होगा कि बच्चे के साथ भागेगी, लेकिन बाद में ख्याल आया होगा कि बच्चे के साथ मुश्किल होगी, अड़चने आएंगी, इसलिए बच्चे को छोड़ गई। तो घर पे छोड़ जाती सर। ऐसे नदी किनारे घर से इतनी दूर 4 साल के बच्चे को कोई माँ कैसे छोड़ सकती है? कुछ तो सीरियस हुआ होगा पिछले 1 हफ्ते। ऐसे कैसे हवा हो गई बिना कोई निशान छोड़े? सर शायद ये पहली बार ना हो। 6 साल की शादी थी। लेकिन अगर घर से इस तरह जाने की पहले भी कोई हिस्ट्री होती तो उसका पति या माँ बाप हमें कुछ तो बताते। अभी तक हमें कंचन के बारे में जितना भी पता है सिर्फ उसके पति विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है। राइट, और हो सकता है उसने हमें सब कुछ सच ना बताया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं, अभी कुछ मिला नहीं है उसका। अच्छा सुनो, कंचन के पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हो सकता है सब कुछ किया करा विशाल का ही हो और हमारे सामने परेशान पति की एक्टिंग कर रहा। हो सकता है सर। विशाल को स्कैनर पर डाल देते हैं, पता चले स्टोरी कुछ और ही है। कभी कुछ बताती नहीं है, कहती है मार्केट जा रही हूँ, फिर 2-3 घंटे बाद लौटती है। और कभी आर्यन को स्कूल छोड़ने जाती है तो फिर शाम को ही आती है, दिन भर गायब। जैसे ही आपके खबरी ने मुझे फोटो दिखाई, मैंने बता दिया ये बंदा 7 जुलाई की रात को हमारे यहाँ ही रुका था। इसका कोई आईडी वाईडी लिया था क्या आपने? हाँ जी सर। हाँ सर, ये महेश शर्मा नाम था इसका। अगले दिन जल्दी चेकआउट हो गया था, 8 जुलाई की सुबह करीबन 6:30 बजे। एक बात थी साहब, तब नहीं खटकी, लेकिन मर्डर के बारे में सुनते ही दिमाग में आया। ये बंदा खाली हाथ आया, कोई बैग वैग भी नहीं था इसके पास। थैंक यू जावेद, इस आधार कार्ड की कॉपी से हमारी बहुत मदद होगी। कम से कम इस लाश को एक नाम तो मिला, महेश शर्मा। एड्रेस मिला है पटना का रहने वाला। अब इस केस में कुछ मूवमेंट हो गया। सर, आधार कार्ड फर्जी लगता है, पटना में ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं सर। व्हाट? मुझे पहले से डाउट था, इसलिए सर्वर पर नाम नंबर एड्रेस डाला, कुछ दिखा ही नहीं सर। तो इसका मतलब ये नाम महेश शर्मा, ये भी फर्जी होगा? बिल्कुल होगा सर। ये फर्जी आधार कार्ड कौन बनाता है? जो शायद कायम करने के इरादे से निकला हो सर। या फिर कोई मचा हुआ क्रिमिनल। बलफ, सारे हिस्ट्री शीटर्स को खगालना शुरू कर दो।
किसी न किसी फाइल में यह चेहरा जरूर मिलेगा। चलिए। इंस्पेक्टर, मैं खाली नहीं बैठा हूं, काम करता हूं। और वो मेरा ऑफिस नहीं है जहां पे आपका ये कांस्टेबल अचानक से धमक पड़े। और ये क्या धमकी वाले आवाज में मुझे यहाँ बुलाया जा रहा है? ये क्या तरीका है? पत्नी किसकी गायब है? माना कि मेरी पत्नी गायब है और मैं भी चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द सही सलामत मिले, लेकिन मैं जॉब करता हूं। अपनी नौकरी ढंग से नहीं करूंगा तो ये जॉब भी मेरे हाथ से जाएगा और फिर शायद दीपिका भी हाथ से जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं कि कंचन के गायब होने में मेरा हाथ है? तुम्हारी पत्नी गायब है, हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा, और अब हमें पता चल रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक दूसरी औरत है, दीपिका। आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हैं? कहीं जबरदस्ती ये साबित करने की तो कोशिश नहीं कर रहे कि कंचन के साथ मैंने कुछ कर दिया? पता नहीं था कि दीपिका का नाम सुनकर तुम इतना हड़बड़ा जाओगे। और तुमने क्या सोचा था? तुम हमें दीपिका के बारे में नहीं बताओगे तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। सर, दीपिका अग्रवाल पूरा नाम है। विशाल दुबे की काफी खास दोस्त लगती है। रात को 2-3 बजे तक भी मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। पटना की है? यस सर, फोन रिकॉर्ड्स में उसका फोटो, एड्रेस सब मिला है। नहीं, अभी कुछ मिला नहीं है उसका। अच्छा सुनो, कंचन के पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके विशाल, फ्री होकर कॉल करना। दीपिका का कंचन से या उसके गायब होने से कोई वास्ता नहीं है। दीपिका भी यही बोलेगी। दोनों ने मिलकर सब कुछ डिसाइड किया, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आज के दौर में टेक्नोलॉजी, खास करके इंटरनेट राज कर रहा है। ऐसी कई एप्लीकेशंस या एप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनोवेशंस हैं जो कि जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हैं, और साथ ही ये अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करने का एक आसान और सरल जरिया भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐप्स जितने काम के होते हैं उतना ही खतरा होता है उनके दुरुपयोग का। ये जिस स्पीड से काम करते हैं उतनी ही स्पीड से तबाही भी मचा सकते हैं। मैडम, मैं विशाल की दोस्त हूँ, बस एक अच्छी दोस्त। बस सिर्फ दोस्त। दिन भर में 8-10 कॉल्स, दर्जनों मैसेजेस, रात को भी। तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो? वो एक्चुअली हम कॉलेज के दिनों से दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, या फिर हम दोनों के बीच में सिर्फ कंचन है, या शायद ठीक? गलत, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। माना मेरे और कंचन के बीच में प्रॉब्लम्स थी, मैंने मना तो नहीं किया ना सर। दीपिका सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे मेरे प्रॉब्लम से जूझने में हेल्प कर रही थी। उससे बात करके जरा सुकून मिलता था मुझे। और तुम्हारे सुकून के बारे में तुम्हारी पत्नी को पता था, कंचन को? शायद नहीं पता था, क्योंकि तुम्हारी इस मैरिज काउंसलिंग पर वो आपत्ति जताती। जी हो सकता है। देखो दीपिका, सच बोलो तुम दोनों ने क्या प्लानिंग की थी? प्लानिंग? मैम, कौन सी प्लानिंग की बात कर रहे हैं आप? कंचन को गायब करने की प्लानिंग। देखिए मैडम, हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है। वो भाग गई होगी किसी के साथ, जिससे क्या? किसके साथ भाग सकती है कंचन? विशाल को पता है? जी मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? तुम तो विशाल के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन चला रही हो ना? मैम, आप बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हैं। अब तुम दोनों हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? अंधी गली में? इतना आसान समझ रखा है पुलिस को गुमराह करना? गुमराह तो वो कर रही थी। विशाल को शक था कि शायद उसके लाइफ में कोई और है, किसी से कुछ चल रहा है। विशाल ने मुझे बताया भी था। दीपिका, उसके फादर ने कहा कि अब वो उसे पैसे नहीं भेज रहे हैं। फिर इतना कीमती गोल्ड का नेकलेस कौन लुटा रहा है उसके ऊपर इतने पैसे? विशाल, क्या तुम्हें शक है उसकी लाइफ में कोई? मैंने पीछा किया था उसका। क्या किया तुमने? तो विशाल पीछा कर रहा था कंचन का? हमें तो नहीं बताया विशाल ने, ना शक के बारे में ना पीछा करने के बारे में। मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मुझे पता करना ही था। लेकिन कंचन बहुत चालाक है, वो जान गई थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। वो मुझे हमेशा चकमा दे देती थी, गायब हो जाती थी। कितनी बार पीछा किया था कंचन का? सर 2-3 बार। इतनी जरूरी बात तुमने हमें नहीं बताई, हमने खुद पता की। अब और क्या क्या छुपा रहे हो?
साफ साफ बोल दो। तुम्हें लगता था ज्वेलरी के पैसे भी उस बॉयफ्रेंड से आते थे? और कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? क्या कंचन घर से सारी ज्वेलरी लेकर भागी थी विशाल? वो नेकलेस भी जिसका जिक्र तुमने अपनी गुड फ्रेंड दीपिका से किया था? ज्वेलरी सारी घर पे ही थी। सबसे पहले मैंने वही चेक किया था। सबसे पहले मुझे यही लगा सर कि कंचन आर्यन को बिदारघाटी छोड़कर अपने लवर के साथ भाग गई है, लेकिन सारी ज्वेलरी घर पर ही थी और कोई कैश भी लेकर नहीं गई। मैंने उसका बैंक अकाउंट चेक किया था, कुछ भी विड्रॉल नहीं हुआ है। विशाल, तुम्हारी बीवी कंचन के पास एक मोबाइल और होगा, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता? होगा सर, पर मुझे नहीं मालूम। दरअसल मुझे उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमारी बात ही नहीं होती थी। हमेशा हमारे बीच में उसके इस फिजूल खर्च को लेकर अनबन रहती थी। पर एक बात कहूंगा सर, वो आर्यन के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। बहुत प्यार करती थी उसके साथ, उसकी माँ है वो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आर्यन को ऐसे छोड़कर भाग गई। सुसाइड वाली बात तो मैं मान ही नहीं सकता सर। अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है उसे। सर, पटना पुलिस ने महेश शर्मा को आइडेंटिफाई कर लिया है। आपका अनुमान सही था सर। ये हिस्ट्री शीटर है, ललित सेंगर नाम है इसका। किसी गिरोह के साथ दुश्मनी रही होगी और ठोक दिया गया हो। ये तो उसका अपना गिरोह ही बता पाएगा सर, पर हाँ गैंगवार वाली फीलिंग आ रही है। हाँ भाई बताओ, क्या प्लान है? बल्लभ, पटना चलते हैं। इस ललित सिंगर की फाइल कौन से थाने में? जूनानगर थाना सर। नहीं, ये नेकलेस उस दुकान से नहीं है जहाँ से वो बाकी जेवर खरीदती थी। घर से कोई ज्वेलरी लेकर नहीं निकली तो किसी प्रेमी के साथ भाग जाने वाला एंगल तो यही रूल आउट हो जाता है। मैडम, पति के साथ 36 का आंकड़ा था, छोड़कर चली गई। जमीन आसमान एक करेंगे, ढूंढ निकालेंगे, क्या होगा उससे? कंचन बोलेगी मुझे इसके साथ नहीं रहना है, फिर चली जाएगी। कौन रोक सकता है भला? लेकिन पंकज, जिस तरह कंचन गायब हुई, बच्चे को ऐसे नदी किनारे अकेले छोड़कर, मुझे कुछ अजीब लगता है। मैडम, वो नेकलेस जो विशाल दुबे दिखा रहा था, ये रहा। इसका मतलब कंचन का ये नेकलेस चोरी का था? हाँ मैडम, गैलेक्सी अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 302 संत कबीर रोड 12 अप्रैल 2019 को चोरी हुई थी। फ्लैट के मालिकों ने शिकायत दर्ज की 13 अप्रैल को। उनके पास ज्वेलरी की कुछ तस्वीरें थी, उनमें से एक ये हार था। हाँ सर, ये तो मेरा ही नेकलेस है जो रात को चोरी हुआ था। ये कहाँ से मिला आपको? चोर मिल गए क्या? विशाल और कंचन दुबे, आप जानती हो ना? सर, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुने। और मेरी बाकी की ज्वेलरी कहाँ है? खोज जारी, लेकिन ये पक्का आप ही का नेकलेस है? बिल्कुल मैम, ये मेरा ही नेकलेस है। और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराते वक्त मैंने अपने नेकलेस की फोटोग्राफ्स दी थी साथ। ये कब लिया? तुम फिर से पापा से पैसे ले रही हो? नहीं, ये तो असली सोना लग रहा है, महंगा होगा। मैं नकली और सस्ती चीजें नहीं पहनती। विशाल बेटा, पुलिस का फोन था, कुछ पता चला कंचन का? पापा, पुलिस कह रही है कि कंचन का वो पेंडेंट चोरी का था। क्या?
ये क्या कह रहे हो तुम? ये पुलिस कह रही है कि बाकी की ज्वेलरीज भी लेकर आने को, शायद वो भी चोरी। पापा ये कंचन क्या कर बैठी? कहाँ किस चीज में फंस गई है वो? सर ये ललित सेंगर है, उस गैलेक्सी अपार्टमेंट वाली चोरी में संदिग्ध था लेकिन पकड़ा नहीं गया। 5,000 का इनाम है इस पर। अगर वो नेकलेस इस ललित सेंगर ने चुराया था तो वो कंचन के पास कैसे पहुंचा होगा? कंचन एक हाउसवाइफ और ये एक हिस्ट्री शीटर, दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होगा? सर ये ललित सेंगर है, उस गैलेक्सी अपार्टमेंट वाली चोरी में संदिग्ध था लेकिन पकड़ा नहीं गया। 5,000 का इनाम है इस पर। अगर वो नेकलेस इस ललित सेंगर ने चुराया था तो वो कंचन के पास कैसे पहुंचा होगा? कंचन एक हाउसवाइफ और ये एक हिस्ट्री शीटर, दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होगा? सर गया पुलिस से अपडेट आई है, इस ललित सेंगर का 2 दिन पहले मर्डर हो गया। किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी इसकी। गोली मारकर हत्या? हाँ सर, और ये इत्तेफाक नहीं लगता। डेट ऑफ मर्डर 8 जुलाई 2019, जिस दिन कंचन भी गायब हुई। सर लॉज से मिले फर्जी आधार कार्ड की वजह से मैं शक हुआ कि इस बंदे का क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है। घर में चोरी का सस्पेक्ट ललित सेंगर, और उन चोरी के जेवरात में से एक नेकलेस कंचन के पास था। 8 जुलाई 2019 को कंचन अजीब तरीके से गायब हो जाती और उसी दिन ये ललित सेंगर मारा जाता है। सर कहीं कंचन भी मारी तो नहीं गई? विशाल, कंचन का पति विशाल इन दोनों मर्डर्स का मास्टरमाइंड है। वही है, यही है जिसे लेकर तुम्हें अपनी पत्नी कंचन पर शक था। यही है जिसका पता लगाने के लिए तूने कंचन का पीछा किया। यही है वो आदमी जिसका तुम्हारी पत्नी कंचन के साथ अफेयर था। ललित सेंगर पेशेवर चोर था। वो नेकलेस शायद इसने चुराया होगा और बाद में तुम्हारी पत्नी कंचन को गिफ्ट किया होगा। तुमने इस आदमी का पता लगाया और बाद में 8 जुलाई को दोनों का मर्डर करवाया। सर कंचन दिल से बच्ची है, एक बिगड़ी हुई बच्ची, लेकिन मेरे बच्चे की माँ भी तो है और बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, प्यार करती भी है कि नहीं, लेकिन मैं यही यकीन करना चाहूंगा कि वो मुझसे प्यार करती है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो हमारे बीच। लाश कहाँ है विशाल दुबे? कैसे मरवाया या मारा? नदी में ढकेल कर? क्यों मार डाला तुमने अपनी बीवी को? एक ही सवाल आप मुझसे 1000 बार पूछ चुके हैं और एक ही झूठ 1000 बार बोलने से वो सच कब से होने लगा विशाल दुबे? सर 1 मिनट, थोड़ा अर्जेंट। सर शेखपुरा से मैसेज आया, कंचन की बॉडी मिल गई। नदी से? जी सर, बहकर नदी के किनारे आ गई। सुसाइड है या मर्डर? गला घोंटकर नदी में धकेला गया? सर शेखपुरा थाने ने बॉडी हमारे पास डिस्पैच की है पोस्टमार्टम के लिए। सुसाइड तो नहीं लगता, इसमें पक्का इस विशाल का हाथ है। इसी का हाथ होगा। क्या विशाल ने ललित सेंगर के कत्ल की सुपारी दी थी और उसी दिन अपनी पत्नी कंचन दुबे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था? या कंचन को भी मारकर या मरवाकर उसकी लाश को नदी में बहा दिया था? या फिर विशाल सच बोल रहा था कि उसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं था? ललित के कत्ल और कंचन की मौत के बीच की कड़ी वो नेकलेस था, लेकिन इस केस की एक और कड़ी थी, एक ऐसा पहलू जो अभी तक सामने नहीं आया था, पर इसकी वजह से किसी की आवेश भरी आंखों में खून उतर आया था और इसी कारण 2 जिंदगियां खत्म हुई थी। सिर्फ डूबने से? कोई गला घोटने की निशानी, बॉडी में कोई जहर के ट्रेसेस? जी नहीं, हमें ऐसी कोई भी निशानियां नहीं मिली। तो ये सिर्फ एक सुसाइड केस है? अगर किसी ने धक्का नहीं दिया हो तो। मुझे पहले से ही डाउट था कि कंचन अब हमें जिंदा नहीं मिलेगी। ये अपने साथ अपने बेटे आर्यन को भी लेकर नदी के किनारे गई थी। शायद उसे भी साथ में लेकर डूबना चाहती होगी और बाद में मन बदल गया होगा।
मुमकिन है, पर ऐसा करने के लिए इसकी दिमागी हालत बेहद नाजुक रही होगी। जी, ये आपका बेटा ललित है ना? अगर इसने फिर से कोई चोरी चकारी की है तो नहीं है ये मेरा बेटा। थक गई हूं मैं इससे। ललित का कत्ल हुआ। कितना समझाया था इसे, छोड़ दे ये सारे गलत काम। लोगों के बर्तन मांझ मांझ कर मैंने इसे बड़ा किया, पर ये गलत कामों में निकल गया। आप कुछ बता सकती हैं क्या? वो गया किस काम से आया था? वहां के जंगल में उसका मर्डर हुआ है। मुझे नहीं पता साहब, मैं आखिरी बार उससे 1 महीना पहले मिली थी। पहले भी पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए। कोई चोरी का केस था। यहाँ उसके कोई दोस्त वोस्त हैं क्या? होंगे, उसी के जैसे बदमाश और चोर चकार। किसी दोस्त से मिली आप? नहीं साहब। कभी किसी का उसने नाम से जिक्र किया? राठौर, वो ग्रैब देखो। इनको पहचानते हैं आप? हमने सुना तो इसे जानता है। ललित सेंगर। मर्डर हुआ इसका? हाँ मालूम है। क्या जानता है मर्डर के बारे में? कुछ नहीं मैडम, मैं एक अरसे से यहाँ सड़ रहा हूँ और ललित चोरी करने में एक्सपर्ट था। किसी की चेन खींचना बोलो, घर लूटना बोलो, गाड़ी या बाइक उड़ाना बोलो, ऐसे चुटकी बजाते ही। बाइक से याद है मैडम, मैंने ललित से एक चोरी का बाइक खरीदा था, तब मिला था पहली बार उससे मैं। एकदम ताजा ताजा उठाइए कल ही। बोल क्या देगा? कर ले, चेक कर ले। चेसिस नंबर बदला इसका? मैं आधा काम कभी नहीं करता, 3 का 8 कर दिया है, इसे बाप भी पहचान नहीं पाएगा। बोल क्या लेगा? इन दोनों को जानता है? हेलमेट पहने तो बंदे ही है। ए, होशियारी नहीं, ये दोनों ललित के दोस्त हो सकते हैं। मैं इस ललित के बारे में कुछ खास नहीं जानता। आप ना सरफराज भाई से मिलो, उसी ने मुझे मिलवाया था ललित से बाइक के लिए। कौन सरफराज भाई? आपको सरफराज भाई के बारे में नहीं पता? नहीं पता कासिम, अब जल्दी बता कौन है ये? हाकिम नगर में गोदाम है इसका, पूरे शहर से चोरी का माल जाता है इसके गोदाम में। आपका हर एक कांस्टेबल वाकिफ है वो सरफराज भाई से और उसके गोदाम से भी। ये ललित ने कुछ चीटिंग किया होगा सरफराज भाई के साथ में, तो ठुकवा दिया होगा। ओ मैडम प्लीज आप मेरा नंबर लेना सरफराज भाई के सामने। आपका क्या है, आप तो आएंगी जाएंगी, मेरे को रहना इस धंधे में जिंदा। ये कब लिया? इतने पैसे कहां से आए कंचन? अब तो आप बताएंगे क्यों सुसाइड किया कंचन ने? अब मुझे बोलते आए हैं ना, क्यों मार डाला, क्यों मार डाला? अब तो आपको पता चल गया कि जान दी है उसने, तो बताइए मुझे क्यों जान दी? कंचन के पिता ने बताया कि कंचन तैरना नहीं जानती थी। ये बात तुम भी जानते थे ना? तो जो मैंने उसको धक्का दिया, और कैसे? ऑफिस में बैठकर रिमोट कंट्रोल से। देखिए इंस्पेक्टर, मैं अच्छे से जानता हूं कि हमारे बीच में कुछ बचा नहीं था, शायद उसकी लाइफ में कोई और भी था, लेकिन वो मेरे बच्चे की मां थी। इतनी सारी अच्छी यादें जुड़ी है मेरे साथ। आपको मुझे बताना ही होगा कि उसने अपनी जान क्यों ली, या फिर अगर किसी ने मारा तो किसने मारा? और ये कौन है ललित सेंगर? हाँ, मुझे जवाब चाहिए। जिस तरह एक झूठ को बार बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, उसी तरह एक गुनहगार के चीखने चिल्लाने से वो बेगुनाह नहीं हो जाता। हमसे जवाब चाहिए। हमारे किसी सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारी बीवी के पास वो नेकलेस कहां से आया? नहीं पता। तुम्हारी बीवी का एक हिस्ट्री शीटर से क्या कनेक्शन है? नहीं पता। और तुम्हारी पत्नी ने सुसाइड किया, यह भी साबित नहीं हुआ, और ना ही ललित सेंगर का मर्डर। हम यहां बैठ के तुम्हारी पत्नी के रिश्तों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, और हमारे पोस्टमार्टम में तुम्हें क्लीन चिट नहीं मिली। हमारे प्राइम सस्पेक्ट अभी भी तुम ही हो। और तुम्हें क्या लगता है, तुम यहां आकर बार बार चीखोगे, चिल्लाओगे, बेचारे पति की एक्टिंग करोगे तो हमें लगेगा तुम बेगुनाह हो? आत्महत्या करने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है,
किसी का कत्ल करने चले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है? ज्यादातर किसी भी संगीन जुर्म का अतीत से नाता होता है, कभी पीड़ित के अतीत से तो कभी कातिल के अतीत से। जुर्म करने से पहले समझदारी और होश की लकीर पार होती है और इंसान एक अजीब किस्म की मदहोशी और पागलपन की धुंध में घिर जाता है। लेकिन जुर्म होने के बाद जब उसके मकसद का विश्लेषण होता है, उसे एनालाइज किया जाता है, तो पाया जाता है कि कारण बहुत छोटा था और उस जुर्म को बड़ी आसानी से टाला जा सकता था। पर एक ऐसा ख्याल भी मन में आता है कि क्या मुजरिम का दिमाग इस बात पर एक बार भी विचार नहीं करता है कि वो एक खतरनाक अंधी गली में दाखिल होने जा रहा है। अरे सलाम साहब लोग, सलाम मैडम जी। कहिए क्या लेंगे आप? सरफराज भाई, पता चला ही होगा ललित सेंगर का। हाँ राठौर साहब, कल ही खबर मिला। तो आप भी खबर पहुंचा देते हम तक कि सुपारी किसने दी और किसने ली। अरे साहब, अपना काम तो माल खरीदना और माल बेचना है, बिल्कुल सीधा काम। दूसरों का माल चोरी करना सीधा काम कब से हो गया? अरे मैडम, इस दुनिया में किसका क्या है, जिसको देखो वो एक दूसरे की चीज चुराने में लगा हुआ है। यहाँ कोई दूध का धुला फरिश्ता नहीं है। सरफराज, अपना ज्ञान अपने पास रखो और सीधे सीधे बताओ, इस ललित सेंगर को किसने मरवाया? ये दोनों कौन है? सर ये तो ललित के पार्टनर लगते हैं मुझे। नाम बताओ इनका। ये शायद चंदन है। हाँ, ये चंदन मातो है पक्का। और सर ये दूसरी बाइक पर ना, ये कमल पाठक है। इन तीनों का गिरोह हुआ करता था, चंदन, ललित और ये कमल का। बाइक चोरी और डकैती इनकी खासियत। चल कमल, हो जा शुरू। मुझे तो सर ये दोनों ही लग रहा है, चंदन मातो और कमल पाठक। कहाँ मिलेंगे ये लोग? मैडम मैं तो सिर्फ आम खाता हूँ, पेड़ नहीं गिनता। नंबर 2 दोनों का सरफराज। फोन पे कभी बात ही नहीं होती, ऐसे आमने सामने। लेकिन अभी हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक बात याद रखो, इस ललित सेंगर का मर्डर एक औरत की मौत से जुड़ा है। अब ये सुसाइड भी हो सकती है, कत्ल भी हो सकता है। कंचन दुबे? हाँ, कंचन दुबे। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि साला जिस बात का खबर सारी दुनिया को है, वो अब तक आप लोगों के पास कैसे नहीं पहुंची? कैसे खबर? अरे वीडियो वाली खबर। कैसा वीडियो सरफराज, साफ साफ बोलो। अरे साहब, ये कंचन दुबे का वीडियो फैल गया था, वो क्या कहते हैं, वायरल हो गया था। सुसाइड का वीडियो? नहीं, ये कंचन दुबे ने अपना वीडियो खुद ही बनाया था। वो वीडियो है तेरे पास? बहुत जल्द पता चलता है कि इस वीडियो के अलावा कंचन के और भी वीडियोस अडल्ट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कंचन का परिवार सुन पड़ गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कंचन की जिंदगी का एक ये पहलू भी है। कुल मिलाकर 5 वीडियोस ट्रेस हुए, जिनमें कंचन अश्लील अंग प्रदर्शन कर रही थी, और ये वीडियोस अडल्ट वीडियोस देखने वालों की बिरादरी में काफी मशहूर हो गए थे, और ये बिरादरी लाखों करोड़ों में है। सर, क्या ये कंचन के सुसाइड करने का कारण हो सकता है? लेकिन वीडियोस में वो कैमरे में देख रही है, मतलब साफ है सर, ये वीडियोस उसने खुद बनाए, जबरदस्ती या अनजाने में बनी वीडियोस नहीं है ये कंचन किसी रैकेट में शामिल थे और ये वीडियोस इतने अरसे से सर्कुलेट हो रहे हैं और हमें पता चल रहा है। सर, ये सिर्फ एक थ्योरी है मेरी, ये क्या कैसे हुआ होगा। बोलो नितिन।
विशाल ने कहा था कि वो कंचन का पीछा कर रहा था। विशाल ने कंचन को ललित सेंगर के साथ अफेयर करते हुए देखा होगा। और फिर विशाल को इन वीडियोस के बारे में पता चला होगा जो कंचन पैसों के लिए कर रही थी, ताकि वो अपने जेवर खरीदने के शौक को पूरा कर सके। और विशाल ने ललित को ट्रेस किया होगा पता करने के लिए कि उसके साथीदार कौन है। हो सकता है। ललित बचना ही चाहिए, लेकिन काम पटना में नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर जाके खत्म करना। विशाल ने ललित को मरवाया गया में 8 जुलाई को, पर उसी दिन कंचन अपने बेटे आर्यन को लेके बेदार काटी क्यों गई? सर विशाल को पता चल गया होगा कि 8 जुलाई को ललित और कंचन के भागने का प्लान है, तो उसने ललित को गया में मरवा दिया और यहाँ किसी और को बुलाया होगा कंचन को नदी में धकेलने के लिए। विशाल तो जानता ही होगा ना सर कि कंचन को तैरना नहीं आता है। थोड़ी बैठ नहीं रही। अगर ऐसा ही हुआ था तो कंचन ने उस चाय वाले के मोबाइल से अपने पति विशाल को फोन क्यों किया? और कोई ऐसी कैसे जबरदस्ती घसीट कर कंचन को नदी की तरफ ले गया? उसका बेटा सो रहा था, अगर वो चीखती चिल्लाती तो चाय वाला अलर्ट हो जाता। आई एग्री कि कंचन की मौत में उसके पति विशाल का हाथ रहा होगा। उसके पति विशाल ने कंचन को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया होगा, और क्यों? वजह क्या रही होगी? क्या ये वायरल वीडियो? और जिस दिन कंचन बिदार घाटी गई उसी दिन कंचन के प्रेमी ललित का गया में कत्ल हो गया। प्रेमी? क्या वाकई में प्रेमी थे? सर ये बात तो मुझे भी खटक रही है। एक पढ़ी लिखी बड़े बिजनेसमैन की बेटी, एक पढ़े लिखे आदमी की बीवी, एक बच्चे की माँ, ललित सेनकर जैसे हिस्ट्री शीटर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? वो भी अफेयर। और सर रही बात इन वीडियोस की, तो वीडियोस में तो वो कहीं भी किसी तरह के दबाव में नहीं दिख रही। अभी वीडियोस अपलोड कहाँ से हुए? उस सोर्स का पता चलेगा तो ये मर्डर वर्सेस सुसाइड की दुविधा दूर होगी। क्या सर? और अगर ये ललित सेंगर से जुड़ा है तो शायद हम कमल पाठक और चंदन मेहतो तक पहुंच पाएंगे। चंदन साले लेने के देने पड़ गए हैं। अच्छा खासा काम धंधा छोड़कर दुनिया भर में भागे भागे फिर रहे हैं। अबे कुछ तो बोल, मेरे पास रोकड़ा खत्म हो रहा है। ललित को मरना ही था, हो गया। तो अब तो बता दे क्यों मारा ललित को? सही तो था हम तीनों के बीच में सब। ये सही नहीं है चंदन, मैंने तेरी दोस्ती की खातिर तेरा साथ दिया, लेकिन अब तू मुझी से सब छुपा रहा है। और ललित को मार के खुश तो तू भी नहीं है, परेशान है। कहीं तूने ललित को मारने की सुपारी तो नहीं ले रखी थी? देख, तूने सुपारी ली तो ली, लेकिन उसका एक हिस्सा मेरा भी बनता है। ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? अबे मैं क्या तुझे ब्लैकमेल करूंगा? एक ही थाली के तो चट्टे बट्टे हैं दोनों। लेकिन मैं बस सच जानना चाहता हूँ यार कि क्यों ठोका ललित को, या किसी ने मरवाया उसे तेरे जरिए। देख, अब तक तो सिर्फ हम चोर थे, लेकिन अब खूनी हो गए। विशाल, क्या तुम इन वीडियोस के बारे में जानते थे? दीपिका, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें नहीं बताता, कंचन से नहीं पूछता। मैं कभी तुमसे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जानना चाहती हो ना कि क्या मैंने कंचन का खून किया, और उस ललित सेंगर का भी? विशाल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे दीपिका? दीपिका, तुम अच्छे से जानती हो ना कितना प्यार करता था मैं कंचन से। क्या मुझे कभी पता चल पाएगा कि आखिर ये सब क्या हुआ? विशाल प्लीज हिम्मत मत हारो, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं दीपिका, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी कंचन को जाना ही नहीं। ये वीडियोस, ये चोरी की ज्वेलरी सब मेरे ही घर में। कंचन कहाँ उलझी हुई थी? सच कहूँ तो इस टाइम पे साइबर सेल इतना लोडेड है ना कि कुछ नहीं बता सकते। फिर भी कोशिश कर जल्दी करने की। सब बैकलॉग देखिए, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ऑनलाइन धमकी, ऑनलाइन हरासमेंट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन सर। रमेश, तू ओवर टाइम कर चाहे कुछ भी कर, लेकिन मुझे जल्दी पता करना है कि वीडियोस कहाँ से अपलोड हुए हैं। हमारे पास कंचन का फ़ोन है पर उसमें वीडियोस नहीं मिले। सर फॉरवर्ड की हुई वीडियोस का सोर्स ट्रेस नहीं हो सकता, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, मैं ट्राई कर सकता हूँ सर, बट सर टाइम लगेगा उसके लिए। मुझे जल्दी चाहिए। रमेश, तू कर सकता है, देख किसी भी तरीके से मुझे इन वीडियोस का सोर्स पता करके दे। ओके सर, आई विल ट्राई। कंचन की मौत का राज जानने के लिए
और ललित सेंगर के मर्डर केस को क्रैक करने के लिए पुलिस ने कंचन के वीडियोस के सोर्स का पता लगाने का रास्ता चुना। दूसरी तरफ ललित के दोनों पार्टनर्स चंदन महतो और कमल पाठक को ढूंढने की पूरी कोशिशें जारी थी और आखिर में जब जुर्म का मकसद सामने आया तो सबके होश उड़ गए। मुझे मालूम है मैडम कि मेरा बेटा कमल गलत कामों में था। उसे कई बार पुलिस ने उठाया था। और कोई नंबर है उसका? नहीं मैडम, बस यही एक नंबर है। हर्षा जी, उसका ये नंबर पिछले 6 महीनों से बंद है। हमें कमल का अभी वाला नंबर चाहिए। अब मैं कहाँ से लाऊं अभी का नंबर? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, वो जिंदा है भी कि नहीं। साहब 2 महीने पहले 2 दिन के लिए आया था चंदन। देखिए, मर्डर केस में वांटेड है वो। चंदन ने और उसके दोस्त कमल ने अपने ही दोस्त ललित को मार दिया है। कमल और ललित तो उसके साथीदार थे साहब, और इन तीनों के बीच में क्या हुआ साहब, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। और वो औरत जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। और चंदन के बारे में तो मुझे दूसरे लोगों से पता चलता है कि हर 3 महीने में वो जेल में रहता है। अभी कहाँ है वो? कहाँ जा सकता है? मुझे नहीं मालूम साहब। कई महीनों से ना तो उसका फोन आया है साहब, ना तो वो घर आया है। ये चंदन महतो, ये कमल पाठक। छाप लो दोनों चेहरे दिमाग में और ढूंढना शुरू करो। नालंदा, पटना, गया, बेगूसराय, जहाँ जहाँ अपने बंदे, सबको काम पर लगा दो। सरकारी इनाम 10,000 रुपए मेरी तरफ से अलग, लेकिन ये दोनों चाहिए, समझे? इनमें से कोई है? नहीं सर। ये आदमी शायद इस औरत के साथ आया हो। नहीं सर, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। पुलिस ललित सेंगर के कत्ल के संदिग्ध चंदन और कमल की खोज पूरे जोर शोर से कर रही थी और चूंकि अब यह माना जा रहा था कि कंचन और ललित के बीच रिश्ता था, इन्वेस्टिगेशन टीम ये पता करने की कोशिश में थी कि कंचन और ललित कहां मिलते थे। विशाल से भी कड़ी पूछताछ की गई ये पता करने के लिए कि कंचन का पीछा करते वक्त वो कहां गया था। इसका मकसद भी यही पता लगाने की कोशिश थी कि ललित और कंचन कहां मिलते होंगे। देखो विशाल, तुम्हारे इस तरह गुस्सा होने से, चिड़चिड़ाने से ये पता नहीं चलेगा कंचन के साथ क्या हुआ, और ना ही ये पता चलेगा कि कंचन का ललित सेंगर या उसकी मौत से क्या ताल्लुक है। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ सर, बस थक गया हूँ। मुझे इस वक्त अपने बेटे के साथ रहना है। चारों तरफ इतनी गंदगी फैल गई है, उसे इससे बचाना है, खुद को संभालना है, आगे बढ़ना है। और कंचन? कंचन तो वापस आएगी नहीं, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता करना। अभी जिसे मैं अपनी बीवी समझता था वो तो बस अजनबी सी लगने लगी। आखिर वो इन सब चीज़ों में पड़ी कैसे, क्यों पड़ी? इस क्यों का जवाब मिलने से ही अब ये केस हल होगा। और इस क्यों का क्या जवाब होने वाला है इंस्पेक्टर? मुझे तो कुछ नहीं पता। मैंने उसका पीछा किया, कुछ नहीं मिला। उसका एक क्रिमिनल के साथ अफेयर चल रहा था जिसके बारे में ना मुझे पता था ना उसकी फैमिली को। हो सकता है उसका एक और फ़ोन भी होगा, पता नहीं क्या क्या सामने आएगा। मुझे कुछ और पता नहीं करना है इंस्पेक्टर, मैं थक गया हूँ अब। ये आदमी और ये औरत, हाँ आए थे यहाँ कभी? ये दोनों तो नहीं, पर ये आदमी और ये औरत, ये दोनों जरूर आते थे। ध्यान से देखो, ये औरत है कंचन दुबे और ये आदमी है चंदन महतो। ये दोनों यहाँ आते थे। राठौड़ साहब, चद्दर बदल लॉज है मेरी, यहाँ कौन अपने नाम से कमरा बुक कराता है? नाम का तो मालूम नहीं, पर आते यही दोनों थे। इनका एक सेट पैटर्न था। पहले लड़का आएगा, कमरा लेगा, कमरे में जाकर बैठेगा, फिर घंटे बाद ये औरत उस कमरे में जाती थी। ये इतने रेगुलर आते थे कि इन दोनों का चेहरा मेरे दिमाग में छप गया था। और जैसे ही ये औरत आती थी, मुझे मालूम पड़ जाता था कि ये उस बंदे के कमरे में ही जाएगी। रतन साहब, मुझे इस बंदे का नंबर चाहिए। होता तो अभी दे देता। राठौड़ साहब, हमें नंबर लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और किसको पता था कि ये कांड होने वाला है? अपने यहाँ सब शांति से होता है। आए, कमरा लिया और निकल पड़े, कोई खून खराबा नहीं।
इतने समय से ललित और कंचन सोच रहे थे, पर अब केस पूरा उलट गया है। और ये लॉज का मैनेजर रतन अब हमें बता रहा है। इस रतन को भी मालूम था कंचन के बारे में, उसने भी वीडियो देखा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि चंदन क्रिमिनल है। इतना तो पक्का है कि ललित को चंदन और कमल नहीं मारा, और इसका कारण है ये कंचन। हाँ सर, ऐसा ही लगता है। और शायद आपसी जलन कारण हुआ होगा। और गायत्री के घर जो चोरी हुई थी वो भी इन तीनों ने मिलकर की थी। और उस चोरी की लूट में जो नेकलेस था वो कंचन के पास पहुंचा। शायद उसी नेकलेस में हमारे केस का तोड़ है। कितना सुंदर है। मानो तुम्हारे लिए बनाओ, आज से तुम्हारा। लगता है कि कोई बड़ा हाथ मारा है। ऐसा ही समझ लो। मैडम, कमल अपनी माँ से मिलने आया है। एक सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना पंकज, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। तोड़ दो। रुक। गोली मत चलाना मैडम जी, गोली मत चलाना। मेरी माँ की कसम मैं खुद सरेंडर करने आ रहा था थाने। सर बेगूसराय में कहाँ है चंदन मुझे नहीं मालूम साहब, मैं भी वही था, लेकिन मुझे सरेंडर करना था इसलिए मैं वहाँ से निकल गया साहब। ललित को मारने की प्लानिंग में मैं शामिल था साहब, लेकिन घोड़ा मैंने नहीं दबाया था साहब, उसे सिर्फ चंदन ने ठोका था। चंदन ने क्यों ठोका? उसने कारण नहीं बताया, और ना ही मैंने उससे कारण पूछा, क्योंकि चंदन अपना लंगोटिया यार था साहब। चंदन ने ललित को क्यों ठोका? मुझे सच में नहीं पता साहब। कहाँ से उठा कर लाया ये कचरा? ये कचरा मेरे किसी काम का नहीं, वहीं ठोक देते और लवारिस डिक्लेयर कर देते। सॉरी सर, अभी कर देते। ठोकस। मैडम साहब वो तगड़ा झगड़ा हुआ था दोनों का। तू औकात समझाएगा साले? अबे क्या कर रहे हो? चंदन छोड़ दे, छोड़ दे। अबे क्या हुआ? एक लड़की का पटाली शहंशाह समझ रहा अपने आप को। साले तूने वापस कंचन को बीच में लाया तो फाड़ के फेंक दूंगा। अबे चंदन छोड़ दे और बंद करो अपनी धमकियों की डायलॉगबाजी। और कौन है ये कंचन जिसके लिए कुत्तों ऐसे लड़े हो यहाँ पे? अरे भाई जिसके पीछे कुत्ता बना पड़ा है ये, हैं? नेकलेस वाला प्रेजेंट देके आ गया उसको। अप्रैल में दिवाली हो गई अपनी। मैंने कहा था ना वो घर माला माल होगा, ऊपर से बिल्डिंग की सिक्योरिटी ठंडी। लो रे अपना हिस्सा पकड़ो। ये तेरा ललित, अरे भाई चंदन तेरा, और ये मेरा। बढ़िया। अबे मुझे ये चाहिए, इसके बराबर का माल तुम लोग मेरे हिस्से से काट लेना। अबे अपनी माँ के लिए लेके जा रहा है क्या है? जिनसे खुद से कोई पटती नहीं है वो अपने जेवर जाकर माँ को देते। क्या बात है भाई, लड़की का नाम तो बता। उसके नाम से तेरा क्या काम बे? तुम लोग दोनों दूर रहो उससे, ये मेरा निजी मामला है। अबे अब एक लड़की के चक्कर में क्या गैंग खत्म करेंगे अपनी? भाई बराबर के हिस्सेदार है यार हम तीनों। भाई तो बोल रहा था मैं, बराबर के हिस्सेदार इसे मिला दे। क्या जाता है तेरा? चंदन चंदन देख लो, वो सच्चे प्यार में दिख रहा है। तू आगे से उसके साथ ऐसा मजाक मत करना। चल उठ अब और हाथ मिला इससे। मैं नहीं मिला रहा हाथ इससे। अरे उठ यार, गोली मार लड़ाई को। चंदन हाथ मिला। अरे गोली मारो लड़ाई को यार, हाथ मिलाओ। अरे मिलाओ दोनों हाथ। देख ललित, दोबारा ऐसी घटिया बात अपने मुंह से मत निकालना। कुछ चीजें दोस्ती और काम के परे होती है। गलती हो गई यहाँ, नहीं करूंगा आगे से। ललित ने चंदन से माफी भी मांगी थी साहब, लेकिन चंदन ने उसे माफ नहीं किया। उसके अंदर का गुस्सा मतलब आग बबूला हुए जा रहा था साहब वो। यही है कंचन? हाँ साहब, पहले मैं जानता नहीं था कौन है कंचन वंचल, लेकिन अभी समझ में आया। ललित ने माफी तो मांग ली थी, फिर उसे ठोकने जैसा क्या हुआ था? और इस औरत ने भी सुसाइड कर लिया? सच बोल रहा हूँ मैडम, मुझे आज तक पता नहीं है कारण, बस चंदन ने बोला और मैंने मान लिया। गया के जंगल में बुला ललित को, बोल 3 घर लूटने का प्लान बना है। आराम की कमाई है बोलना। मतलब धोखे से यहाँ बुलाऊं और फिर ठोक देंगे साले। दिमाग ठिकाने पर है तेरा? बचपन से अनगिनत बार कभी तेरी जान बचाई है मैंने, कभी खाल।
4 बार जेल जा चुका हूँ तुझे बचाने के लिए। जब जब तुझे जरूरत पड़ी अपने हिस्से की लूट तुझे दे दी, कभी कुछ जताया नहीं। आज एक मदद मांग रहा हूँ, मना मत करना। देख तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ चंदन, ये तू जानता है, लेकिन मुझे कारण तो बता, क्यों ठोकना है ललित को? वो उस दिन के झगड़े को लेकर? अबे उसने माफी मांगी तो थी तुझसे। देख भाई, अपनी टीम सही है बे। बहुत बड़ा धोखा किया है ललित ने मेरे साथ। बस अब और सवाल मत पूछ, बोल साथ देगा या नहीं। लेकिन क्या धोखा? हाँ या ना? ठीक है, जो तू चाहेगा वही होगा। तेरे लिए कुछ भी यार। ललित बिना कोई शक किए गया आया और हम उसे प्लान बनाने के बहाने गया के जंगल में लेके गए। हाँ भाई बताओ, क्या प्लान है? उसके बाद हम काफी दिन तक बेगूसराय में छुपे रहे साहब, लेकिन मुझे सरेंडर करना था साहब, आपकी मदद करना था, सरकारी गवाह बनना था। बड़ी दूर की सोच रहा है। चल एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। बोल, चंदन का साहब? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ये सब बकवास मुझे नहीं सुनने। खुद की खाल बचाना चाहता ना तो चंदन का पता बोल। ललित का कत्ल यकीनन कंचन दुबे से जुड़ा हुआ था, लेकिन कंचन दुबे की आत्महत्या का कारण क्या था? ललित सेंगर ने ऐसा क्या कर दिया था कि चंदन महतो ने उसे जान से मार दिया? इससे पहले कि चंदन पुलिस के हाथ लगता, साइबर क्राइम सेल की टीम की तरफ से एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया, जो कि कंचन दुबे की वीडियोस को लेकर था। शर्मा सर वीडियोस का अपलोड सोर्स क्रैक करते करते मेरी कमर टूट गई है, पर हो गया सर। गुड जॉब रमेश, डिटेल्स बताओ। आईपी एड्रेस है 123.193 वीडियोस कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपलोड हुए? मोबाइल नंबर है 444-098-276। वीडियोस अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया नंबर अब पुलिस के हाथ लगा एक ठोस सबूत था इस केस में। यह केस आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचने जा रहा था और दूसरी ओर एक टीम चंदन महतो तक पहुंच रही थी। क्या है बे? ललित को क्यों मारा चंदन? उसने कंचन के साथ कुछ किया था। बोलना, क्यों मारा? अरे इतना बढ़िया मोबाइल तो है, क्यों बेचना है? बस बोर हो गया यार। हाँ तो मेरे को दे दे। 15,000 मिल रहे हैं इसके। 15? अबे फेंक मत। चल तू 12 में ले ले। सुनना, दोस्ती वाला डिस्काउंट 10। चल रख ले, अगला हाथ जिधर भी मारेंगे ना मेरे हिस्से का 10,000 का माल तेरा। अबे वो अब भी देने की बात हुई है ना रोकड़ा। अबे पैसे का भागे जा रहे हैं भाई, अगला काम मिल जाएगा 1-2 दिन में, दे दूंगा। चल ठीक है रख ले। अबे अच्छा खासा तो है तेरा मोबाइल, मस्त है यार। धोखा किया ललित ने मेरे साथ, बहुत गंदा धोखा किया। उसकी वजह से कंचन ने सुसाइड कर ली। क्या धोखा किया? कंचन ने अपनी जान क्यों दी? सर, जिस नंबर से वीडियोस अपलोड हुए थे वो क्रैकडाउन हो गया है, ललित सेंगर का था। एक गलती हुई सर, और उस कमीने ने मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया। कंचन ने अपनी जान ले ली। मैं कहा था उससे ऐसा मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगा, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। एक गलती से, एक भूल। कितना सुंदर है। मानो तुम्हारे लिए बनाओ, आज से तुम्हारा। लगता है कि कोई बड़ा हाथ मारा है। ऐसा ही समझ लो। चलो अब ये नेकलेस ठीक से पहन कर दिखाओ, और सिर्फ नेकलेस और कुछ भी नहीं। साले
अब समझ में आया पेंडेंट वाला नेकलेस किसके लिए लेके गया था तू। किसके लिए लेके गया था बे? बहुत लॉलीपॉप है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। साले तेरे को बोला था उसको बीच में मत ला। अबे मैं हिस्सा थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, पूरी की पूरी तेरी है। मैं तो भाई बस वीडियो देख के खुश हूँ। ललित मेरा मोबाइल दे, मेरा मोबाइल दे। हाँ तो ले ले मोबाइल है, इसमें थोड़ी ना वीडियो, तो ट्रांसफर कर दिया मैंने। फोन ललित को बेचने से पहले मैंने अपना मेमोरी कार्ड निकाल लिया, मगर मैं भूल गया था कि कंचन के वीडियोस मैंने फोन में ही सेव किए, और ये मेरे और कंचन के बीच की बात थी। और वो साला ललित। तुम कंचन से कब और कैसे मिले? 1 साल पहले। ऑटो ऑटो, रुकिए रुकिए। जी आप मुझे गिरधर नगर तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? एक्चुअली कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। जी बैठिए। थैंक यू। चलिए। उसने सिर्फ मोहल्ले तक लिफ्ट मांगी थी, मैंने उसे घर के दरवाजे तक छोड़ा। हमारी पहली मुलाकात से ही मुझे लग गया था कि उसके और मेरे बीच कुछ है खास। जानबूझकर मैं दूसरे दिन दोबारा उसी जगह उसी वक्त पहुंचा। मेरा अंदाजा सही निकला, हमारे बीच कुछ था, कुछ खास। तो एक 7वीं फेल चोर और कंचन एक पढ़ी लिखी शादीशुदा औरत, एक बच्चे की माँ, उसे तेरे बारे में पता था? तो क्या है? 2 लोगों के बीच जब कुछ खास होता है ना साहब, तो ये 7वीं फेल 12वीं पास ये सब मायने नहीं रखता। मैंने कंचन से कभी कुछ छुपाया नहीं, उसने भी कभी ऐतराज नहीं किया। हम बस मिलते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। और ये लो, मेरे साथ सोते हो इसलिए पैसे दे रहे हो? प्यार से तोहफा दे रहा हूँ, कुछ अच्छा खरीद लो अपने लिए। सच में दे रहे हो? झूठ मूठ का तोहफा तो मैं किसी को देता नहीं। कहाँ डाका डाला? एक बाइक उठाकर बेच दो, कल और 2 उठाने वाले, परसों मिलते हैं यहीं पे 11:30 बजे। तब और पैसे होंगे मेरे पास तुम्हारे लिए। तेरा पति शक नहीं करता? नहीं। तू खुश तो मैं खुश, हम ऐसे ही रहेंगे। मगर उस कमीने पिल्ले ललित ने हमारी दुनिया उजाड़ दी, कंचन को बर्बाद कर दिया, और मुझे भी। हाँ तो ले ले मोबाइल है, इसमें थोड़ी ना वीडियो, तो ट्रांसफर कर दिया मैंने। वो जो भी वीडियो है सारी के सारी डिलीट कर दी। ये मेरे और कंचन का निजी मामला है। कंचन भाई वो तो दिल दिमाग अब तो पूरे अंग अंग में बस गई है। मैंने वीडियो देखा था ना, सरसरी मच गई थी अंदर। मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई को चढ़ाएगा नहीं? अरे ऐसे घटिया बात बोलने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? साले सालों से दोस्त हैं अपन, साथ काम करते हैं, सस्ती सी लौंडे के लिए हाथ उड़ा के तो मेरे ऊपर सस्ती नहीं है वो। तो फिर क्या है? वो क्या है ये समझने की औकात नहीं है तेरी। तू औकात समझाएगा साले? क्या कर रहे हो? चंदन, चंदन छोड़ दे। ललित ने वादा किया था कि वो सारे वीडियोस डिलीट करेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इस तरह बदला लेगा। क्या कंचन, कंचन क्या कर रही हो? क्यों क्या तुमने ऐसा मेरे साथ? क्या? क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये। लाखों लोगों ने देख लिया पूरे इंटरनेट पे, शायद करोड़ों ने। ये उस ललित का काम है। तुम्हारा पार्टनर ललित? हाँ। क्या भी शर्म नहीं आई हमारे प्राइवेट वीडियोस उसके साथ शेयर करते हुए? नहीं कंचन, मैंने कोई वीडियो उसके साथ शेयर नहीं किया। उसने मुझसे मेरा मोबाइल खरीद लिया, गलती से तुम्हारे वीडियोस उसमें रह गए थे। उसे मुझसे बदला लेना है, इसलिए ये घटिया हरकत कर रहा है वो। मैं तो बर्बाद हो गई चंदन, मैं बर्बाद हो गई।
आज नहीं तो कल मेरे पति विशाल ही वीडियोस देखेंगे। फिर मेरे माँ बाप, मेरी सास माँ, मेरे रिश्तेदार सब देखेंगे। और फिर शायद थोड़े दिनों बाद मेरा बेटा आर्यन भी देखेगा ये वीडियो। तुम्हें बोला तुमने क्या किया है? मैंने भरोसा किया था तुमने। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हें वो वीडियोस बनाने दिए क्योंकि तुम चाहते थे। मुझे माफ कर दो कंचन, सब मेरी भूल की वजह से हुआ है। और तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक करोगे? हाँ, कैसे ठीक करोगे? पता ये सारे वीडियोस तो इंटरनेट पे है। हजारों करोड़ों लोगों ने देख के पता नहीं कहाँ सेव किए होंगे डाउनलोड करके। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कंचन। गलती सिर्फ मेरी ही थी। मेरी गलती थी कि मुझे तुमसे अफेयर नहीं करना चाहिए था। ये गलती थी मेरी। मुझे उन वीडियोस के लिए तुम्हें ना करना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया। नहीं कंचन, सब खत्म हो कंचन गया। क्या कर रही हो? अब सब बर्बाद। कहाँ जा रहे हो कंचन? कंचन मेरी बात तो सुनो। मैंने उसी पल सोच लिया था ललित अब नहीं जिएगा। उसने सारी लकीरें पार कर दी थी। हक ही नहीं था उसे जीने का सर। उसने कंचन को बर्बाद कर दिया। मैंने ललित को मार दिया, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, अब भी नहीं है। उसको मारने के बाद जब मैं पटना लौटा तब पता चला कि कंचन गायब है। फिर सुना कि उसने अपनी जान ले ली। उसकी कोई गलती नहीं थी सर। मैंने वो वीडियोस बनाए थे, गलती मेरी थी। मैं उन्हें डिलीट करना भूल गया था। और वो वीडियोस मैंने अपने लिए बनाए थे सर, किसी और के लिए नहीं। उस ललित को ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। कंचन ने अपने बेटे आर्यन को भी साथ लेकर डूबने का प्लान बनाया होगा, पर एन मौके पर हिम्मत नहीं जुटा पाई होगी सर। सोचा होगा मासूम बच्चे को क्यों मारा। आखिरी घड़ी में अपने पति से शायद एक बार बात करना चाहती होगी, उसे सब कुछ बताना चाहती होगी, अपना दिल हल्का करना चाहती होगी, इसलिए शायद उस चाय वाले के मोबाइल से ट्राई करी होगी। या शायद उसे बताना चाहती होगी कि मैं सुसाइड कर रही हूँ, बच्चे को नहीं मार सकती, आके ले जाओ। कंचन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था ये अब कोई नहीं जान पाएगा। क्या कर रही बेटा? मैं खिला दूं तुझे? क्यों क्यों कंचन को ऐसे ही चले जाना था? उस दिन दोपहर में कंचन ने मुझे कॉल किया था उस चाय वाले के फोन से। काश मैं उसका फोन उठा लेता, शायद वो मुझे सब कुछ बता देती। शायद मैं वहां समय से पहुंच जाता। शायद उसे खुदकुशी करने से रोक पाता। शायद उसे घर ले आता। चंदन महतो और कमल पाठक को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और केस अभी ट्रायल पर आना बाकी है। कभी कभी इंसानी दिमाग के अंदर की विडंबनाओं और भावनाओं को भांपना बेहद मुश्किल होता है। कंचन ने अपनी मर्जी से चंदन के साथ रिश्ता बनाया और अपनी मर्जी से ही उसे वो वीडियो भी बनाने दिए और चंदन भी इस रिश्ते की कद्र करता था। वो कंचन को दिल से चाहता था। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, उसे कोई सामाजिक या कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती। उसी तरह क्या वो इस बात से भी अनजान थी कि इस तरह के प्राइवेट वीडियोस बनाने में एक बहुत ही सीरियस खतरा रहता है। और एक सवाल उठता है, जब कोई इंसान अपनी परिस्थिति और अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत कोई चीज छुप के करता है तो क्या वो चीज एक ना एक दिन किसी ना किसी तरीके से सबके सामने आ ही जाती है। अब इस केस को ही लीजिए। चंदन की गलती के कारण और चंदन और ललित के झगड़े की वजह से कंचन और चंदन का अवैध रिश्ता रोशनी में आया। साथ ही वीडियोस वायरल होने की वजह से कंचन की गरिमा की धज्जियां उड़ गईं।
और इसी वजह से चंदन आपे से बाहर हो गया और उसने ललित का कत्ल कर दिया। पर क्या इस कत्ल से प्रॉब्लम हल हुई? उसी तरह कंचन का सुसाइड दरअसल कितना फिजूल था। कंचन अपने जज्बात को, अपने डर को, अपनी शर्म को समेट कर एक बार अपने पति से बात तो कर सकती थी, अपने माँ बाप को, पुलिस को कॉन्फिडेंस में ले सकती थी। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है जितना कि उस वक्त लगता है। मोबाइल फोन्स और उनमें लगे कैमरास ने आज हर इंसान को एक फोटोग्राफर और फिल्म मेकर बनने का मौका दे दिया है। साथ ही अपनी सबसे प्राइवेट फीलिंग्स और इच्छाओं को व्यक्त करने का जरिया भी बन गया है। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल को अपने बेडरूम में लाने वाले सभी लोगों को उसमें छिपे एक इनहेरेंट रिस्क फैक्टर यानी कि स्वाभाविक खतरे को ध्यान में रखकर सतर्क रहना चाहिए और सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।